क्या अगर इको नॉर्मल है मतलब हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं ओवर टाइम अपने क्लिनिकल जर्नी में। लोगों को लगता है अगर इको नॉर्मल है मतलब हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। होता कैसा है कि इको में हमारा हार्ट दिखता है जिसका हम पंपिंग असेसमेंट करते हैं। अब ये हार्ट के तीन हिस्से होते हैं क्योंकि हार्ट को तीन मेजर नस सप्लाई करती है, तो हम उसको तीन टेरिटरीज में डिवाइड कर देते हैं। दो लेफ्ट की नसें रहती हैं, एक राइट की नसें रहती हैं। अगर ये नसें 100% या बहुत सीवियर 95-99% ब्लॉक है तो वो हिस्सा जो हार्ट का है उसकी पंपिंग कम हो जाती है। इस केस को हम इको में डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन अगर 95% से कम ब्लॉकेज है या इनफैक्ट वो 95% ब्लॉकेज भी ओवर टाइम एकदम धीरे धीरे डेवलप किया हुआ है, सच एज कि अगर लेफ्ट साइड के नस में ब्लॉकेज बन रहा है तो वहाँ पे राइट साइड से ऑटोमेटिकली ब्लड सप्लाई आना शुरू हो गया है, ऐसे केस में इको नॉर्मल रह सकता है। तो इवन 100% ब्लॉकेज भी अगर स्लोली डेवलप हुआ है, पेशेंट की लेफ्ट साइड की नस बंद हुई है, राइट साइड से सप्लाई आना चालू हो गया है, तो इको हमें नॉर्मल मिलेगा। अगर ब्लॉक 95% से कम है, वो आपको चेस्ट पेन दे सकता है, वो आपको सिम्टम्स दे सकता है, बट स्टिल इको आपका नॉर्मल रह सकता है। तो नॉर्मल इको मतलब नॉर्मल एंजियोग्राफी आएगी या हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं या आपके ईसीजी में चेंजेस हैं, वो ज़्यादा बेटर इंडिकेटर है कि हमें एंजियोग्राफी कराना चाहिए। एक नॉर्मल इको मतलब एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत है, दोनों ही चीज़ डिसाइड नहीं करता है।